हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर। आज की इस वीडियो में हम मानव उत्सर्जित तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, एक फिगर आप देख रहे हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन किडनी को, वृक्क को दिखा रहा है। तो चलिए भाई, तो मानव उत्सर्जित तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम इसे देखते हैं, इसकी स्टडी हमें करनी है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला नंबर पर जो हम देखते हैं कि हमारे पास एक जोड़ा किडनी होता है, वन पेयर किडनी यानी कि वृक्क। फिर इन किडनी से ये नलिकाएं निकलती हैं जिसे हम यूरेटर कह रहे हैं। तो दूसरे नंबर का ऑर्गन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, दूसरे नंबर का ऑर्गन यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका। फिर यह मूत्र नलिका आकर इस थैलेनुमा रचना में खत्म हो रही है। इस थैलेनुमा रचना को हम कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, जो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के तीसरे नंबर का ऑर्गन हुआ। और यह हमारा है यहां पर मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, जो कि चौथे नंबर का अंग है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, उत्सर्जन तंत्र के अंदर। एक चीज विशेष ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए, ये जो आपका यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक रचना जो किडनी के ऊपर है, ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, इसे हिंदी में अगर हम कहें तो अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं इस एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड। ये कई सारे हार्मोन्स सिक्रेट करता है जो हमारे यूरिनेशन से संबंधित होता है। अब इन्हीं के बारे में जरा अलग अलग हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए जरा, किडनी, किडनी यानी वृक्क, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं इसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी संबंधित है किससे? किडनी यानी कि वृक्क के अध्ययन से। इंसानों के अंदर जो किडनी होती है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जैसा आप यहां सामने देख रहे हैं, और ये बीन शेप्ड का होता है, यानी कि सेम के दाने के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। प्रत्येक किडनी एक वयस्क इंसान के अंदर 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर, और लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, जो चौड़ाई, मोटाई कह लो, मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। एक एवरेज वेट जो देखा गया है 120 से लेकर 170 ग्राम के आसपास हमारे ये दोनों किडनी के अलग अलग वजन होती हैं। ये दोनों किडनी ब्लड के फिल्ट्रेशन में काम करती हैं। अगर किसी वजह से हमारा एक किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरा किडनी प्रॉपर फंक्शन करता है। ऐसा नहीं कि अगर एक किडनी खत्म हो जाए तो उस इंसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। भाई थोड़ा बहुत तो प्रिकॉशन अब लेना पड़ेगा। अगर हमारी लाइफ 2 की जगह एक किडनी पे चल रही है तो ऐसी चीजें जिनसे खतरनाक जहरीली चीजें बन सकती है हमारे शरीर में, उसको खाने से पीने से बचना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए, किडनी के बाद जो दूसरा अंग, जैसे ये था हमारा कि ये किडनी जो बीन शेप का था, अब इससे ये यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका निकलती है। तो मूत्र का जो निर्माण होता है यानी यूरिन बनता है किडनी के अंदर। अब ये यहां से बहता हुआ इस यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है, सॉरी यूरेटर से निकल रहा है, और ये यूरेटर से निकल के कहां पहुंचेगा? तो इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। तो कहता है ये यूरेटर जो है एक पतली नलिका नुमा रचना है जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, और यहां पर पेरिस्टालसिस एक गति होती है जिससे कि ये मूत्र जो है पास होता हुआ फाइनली पहुंच जाता है इस ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और यहां इकट्ठा होता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा आ गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किडनी, ये हो गया यूरेटर, और यहां पर इससे लगा हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर। यहां पर एक मसल्स होता है, जैसे मान लो घर में हम टैप लगाते हैं, नली लगाते हैं, नल लगाते हैं। काम क्या होता है? पानी की टंकी से जो पानी आ रहा है उसको रोक के रखना जब तक कि हमें जरूरत ना हो। जब हम नहाने या कुछ काम करने के लिए जाते हैं, नल का ओपन करते हैं तो पानी बकेट में आना शुरू हो जाता है, बाल्टी में पानी भरनी शुरू हो जाती है। जब जरूरत खत्म फिर बंद कर देते हैं। यही काम नली, उस नल का काम, नलके का काम ये मसल्स, ये मांसपेशियां करती हैं, जिसे हम स्फिंक्टर मसल्स यानी अवरोधनी मांसपेशी कहते हैं। और ये क्या करता है?
समय समय पर यूरिन को डिस्चार्ज करने में मदद करता है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, ये पूरा भरेगा पानी तो बाहर टिप टिप बरसा पानी होता रहेगा। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 300 से लेकर 500 ml यूरिन जो है वो इकट्ठा कर सकता है। और जब इससे ज्यादा होने लगता है तब ये हमारे दिमाग को एक संकेत देता है कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आप क्या करो, इसको एक्सक्रीट कर दो, बाहर निकाल दो। चलो, यूरिनरी ब्लैडर के बाद हम जरा देखते हैं तो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के आप यूरेथ्रा देख लो, ये चीज हमारा जो होता है यूरेथ्रा के अंदर आता है, ये यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली। तो फीमेल्स के अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है ये हमारा यूरेथ्रा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब अगर हम बात करें फीमेल में तो इसकी लंबाई छोटी होती है, बहुत छोटी, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है किसकी, यूरेथ्रा की लंबाई। ठीक है, लेकिन यही यूरेथ्रा हमारे मेल के अंदर काफी लंबी होती है, 17 से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको एक पेनिस जैसी लंबी रचना से होकर गुजरना होता है। तो आप समझ सकते हैं फीमेल में ऐसी कोई बाह्य रचना नहीं होती है जिससे यूरेथ्रा को क्रॉस करना है, उसके बॉडी के साथ ही यूरेथ्रा खत्म हो जाता है। लेकिन मेल के अंदर बॉडी से बाहर पेनिस जैसी एक लंबी रचना होती है जिससे यूरेथ्रा को पास होना है, इसलिए मेल में यूरेथ्रा की लंबाई ज्यादा होती है और यह 17 से लेकर 20 सेंटीमीटर की होती है। चलिए नेक्स्ट, अब किडनी के अंदर देखें तो किडनी में अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं उसे, नेफ्रॉन यानी वृक्काणु। यानी किडनी के अंदर जो साफ सफाई का काम कर रहा है उस इकाई को, उस कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन के अंदर आप देखें तो ये एक गोले कैप्सूल जैसी रचना यहां की ये दिख रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो धमनियों की गुच्छ नुमा रचना है, ये पूरा गुच्छ नुमा रचना, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल खून में से, हमारे रक्त में से यूरिया जैसे हानिकारक और जहरीले पदार्थ को छानने का काम करता है। इसके अलावा ये बहुत सारा पानी भी निकालता है। तो कहते ये है कि हमारे शरीर में जब किडनी की बात करें तो औसतन 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड जो है 1 मिनट में फिल्टर होता है। तो 1 मिनट में कितना होता है, 1100 से 1200 मिलीलीटर तक फिल्टर होता है। और एक हेल्दी इंसान की बात करें तो प्रतिदिन 180 लीटर जो है वो पानी छानकर वृक्क यानी हमारा किडनी बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये पूरा का पूरा 180 लीटर यूरिन में तब्दील नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। अगर 180 लीटर पूरा का पूरा यूरिन बन जाए तो हमें फुल टाइम वॉशरूम में ही बैठना पड़ेगा। तो इसमें से 99% जो होता है रीएब्सॉर्ब हो जाता है, यानी उसका पुनः अवशोषण हमारे शरीर में कर लिया जाता है। तो इस तरह से लगभग पर डे 1.8 लीटर यूरिन एक स्वस्थ पर्सन के शरीर से निकलता है। अगर किसी तरह कोई परेशानी है, लाइक डायबिटीज वगैरह है, तो इनसे क्या है कि यूरिनेशन का रेट बढ़ सकता है। तो प्रतिदिन एक स्वस्थ शरीर से 1.8 लीटर तक मैक्सिमम यूरिन निकलता है। वैसे देखो क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, गर्मी का समय ज्यादा है, सर्दियों का मौसम है, तो उस पर भी यूरिनेशन डिपेंड करेगा। लेकिन ये एक औसत वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है। अब यूरिन की बात कर लें जरा, तो यूरिन जो हमारा है ये हल्के पीले रंग का होता है और इसका pH 6 यानी ये थोड़ा सा एसिडिक होता है और इसमें एक अलग ही तरह का गंध होता है। तो हल्का एसिडिक है, हल्के पीले रंग का है। अब ये पीला रंग क्यों होता है, तो ये पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। पीला रंग यूरिन का किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट की उपस्थिति की वजह से। औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू प्रतिदिन शरीर से बाहर निकलता है। ऐसे बहुत सारे डेटा वाली चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये था हमारा मानव उत्सर्जी तंत्र का एक इन शॉर्ट व्यू आपके सामने, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को भी डिस्कस किया गया।
उम्मीद है ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मददगार साबित होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।